सब क्वेरी का मतलब क्या होता है कि जब भी एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारी सब क्वेरी के। तो जैसे मान के चलो अपन पढ़ते हैं इफ, तो नेस्टेड इफ तो एक तरीके से नेस्टेड क्वेरी भी है। एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी है, एक इसके अंदर दूसरा इफ, तो ये क्या होता है नेस्टेड इफ होता है। अब देखो नेस्टेड इफ का एग्जांपल इसलिए क्योंकि सब जानते हैं नेस्टेड इफ को, इफ सभी ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर एक आउटर इफ है और एक इनर इफ है तो इन दोनों में से पहले कौन चलता है, आउटर की इनर, आउटर। पहले कौन सा इफ चलता है, आउटर इफ चलता है, फिर कौन सा इफ चलता है, इनर इफ चलता है। लेकिन सब क्वेरीज में उल्टा होता है। सब क्वेरीज में पहले इनर क्वेरीज चलती है, उसके बाद आउटर क्वेरी चलेगी। क्योंकि सब क्वेरीज मतलब सिंपल सी बात है, एक मैंने क्वेरीज लिखी लाइक मैक्सिमम, एक फेवरेट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए। सब क्वेरीज में सबसे फेवरेट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है आज तक, कि सबसे हाईएस्ट सैलरी अगर हमें निकालना पड़ता है तो हम क्या लगा देते हैं, मैक्स लगा देंगे। तो सबसे हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। लेकिन सेकंड सबसे हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे? लगाओ लॉजिक कि सेकंड अगर सबसे हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कैसे निकालोगे, वन को हटा के सेकंड वाली, मतलब वो कहीं ना कहीं वो एक क्लाउज का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सब क्वेरीज लगाना चाहूँ तो सब क्वेरीज से डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन एक क्वेरी लिखेंगे पूरी मैक्सिमम के लिए, और जो कंपैरिजन होगा वो सिर्फ एक क्वेरीज से होगा। मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी आएगी, तो जो इनर क्वेरी होती है वो पहले चलती है और जो आउटर क्वेरी होती है वो बाद में चलेगी। पहले जो इनर क्वेरी है उससे एक रिजल्ट निकल कर आएगा, उसी रिजल्ट के बेस पे आउटर क्वेरी रिजल्ट निकाल कर देगी हमारे लिए, ठीक है। तो चलो मान के चलो यहाँ पर हम उसके देखो डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिखो, सब क्वेरी, इसमें लिख लो a subquery is a embedded another query या one query inside another query within another query, या फिर लिख सकते हो one query into another query। एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी जब हम लगाते हैं तो क्या होता है वहां पर, सब क्वेरीज परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है वो लिख लेना। जैसे इसमें अगर हम फर्स्ट फैक्ट देखें, फर्स्ट फैक्ट क्या होता है हमारा, लिख लेना द सब क्वेरी मतलब इनर एग्जीक्यूट फर्स्ट, ठीक है। मतलब जो इनर क्वेरी होती है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सेकंड लिख लेना इसमें फैक्ट टू, एंड द सब क्वेरी always be closed within parentheses। सब क्वेरी लिखने के लिए किसका यूज करते हैं हमेशा, parentheses का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख लो सब क्वेरी के बारे में। सब क्वेरी ये है कि सब क्वेरी इज अ एम्बेडेड विद इन अनदर क्वेरी, या सब क्वेरी इनटू अनदर क्वेरी। मतलब एक क्वेरी जो है, सब क्वेरी क्या होता है कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखना, तो वो सब क्वेरी कहलाता है, ठीक है। फैक्ट क्या है कि जब भी क्या करते हैं हम सब क्वेरी लिखते हैं तो एक के अंदर एक लिखेंगे, तो जो अंदर वाली क्वेरी है इनर क्वेरी है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, सेकंड वाली जो आउटर है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है। हमेशा सब क्वेरी लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, किडनी बोलते, ठीक है। अब इसमें मान के चलो कुछ क्वेरीज वगैरह लेकर आते हैं हम, तो इनमें से कुछ क्वेरीज वगैरह सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है 10 क्वेरी,
ठीक है, इन 10 क्वेरी से अपन शुरू करेंगे लिखना। पहली क्वेरी क्या है? फाइंड, लिख लिया ना ऊपर का? देखो तो जल्दी। सब क्वेरीज में कुछ क्वेरीज इसकी बना लेते हैं नॉर्मल, कुछ क्वेरीज बना लेते हैं सीडी के साथ। ठीक है, तो सिलेक्ट, और क्या निकालना है? एम्प्लॉय का नेम, कॉमा, और क्या दिखाना है? सैलरी, कॉमा, फ्रॉम, किसका नाम चेंज कर दिया था? मैंने वापस भी तो चेंज कर दिया था, एम्प्लॉइज। ठीक है, अब इसमें क्या लगाएंगे? वेयर। वेयर किस पे लगाना है? सैलरी पे। सैलरी अगर ज्यादा है किससे? एवरेज से। तो एवरेज अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना यहाँ पर, तो इसके लिए सब क्वेरी लिखना पड़ेगा, और सब क्वेरी लिखने के लिए पैरेंथेसिस लगेंगे। इसके अंदर सब क्वेरी लिखना है। सब क्वेरी मतलब जो एक बार क्वेरी लिखी, अब एवरेज निकालने की क्वेरी सभी के लिए पता है। कैसे निकालेंगे? सिलेक्ट एवरेज, और एवरेज किसका निकालेंगे? सैलरी का, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये क्या हो गया हमारा? सब क्वेरीज हो गई। ठीक है, बस खत्म। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, बड़े पर लिखा तो है, यूज। इतने एम्प्लॉइज है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। देखो अभी तो चलो इस सेकंड वाला बनाओ, वो तो मैं बता दूंगा सारे, जब अपन इंटरव्यू के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें बता दूंगा। सेकंड वाला क्या है? लिस्ट एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट यूजिंग इट्स नेम। नोट आईडी, नोट आईडी का मतलब है अगर डिपार्टमेंट के आईडी नहीं भी पता है, तो अपन डिपार्टमेंट टेबल से क्वेरी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसलिए नोट आईडी लिखा है वहां पर। मान के चलो फर्स्ट एम्प्लॉय वाली टेबल में आईडी नहीं है, तो सेकंड वाली जो डिपार्टमेंट वाली टेबल है उसमें से आईडी ढूंढ सकते हैं। ठीक, क्योंकि सब क्वेरी में फर्क नहीं पड़ता, ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी बात है, सब क्वेरी से। अगर सब क्वेरी लिख रहे हो, तो वहां पे क्योंकि आउटपुट है ना, एक कंपेयर करना है उसको, कोई भी आउटपुट आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो आउटपुट से कंपेयर अकेला करना है। सो अगर कभी ज्वाइन वगैरह नहीं लगाना हो, ज्वाइन लगाने का मन नहीं हो, तब भी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। लगाओ। चलो देखो बनेगी किसी से, धनसिरी। वो तो देखो क्वेरी आ जाती है, तो डिपेंड करता है अपने को सॉल्व सॉल्व करके देना है उसको। इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सी क्वेरी आप क्या लगा रहे हो, सब क्वेरी लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये वाला जो था, ये तो ज्वाइन, इसका ज्वाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसमें अपने को दिमाग लगाना है कि ये सॉल्व कैसे होगी क्वेरी। और कोई ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का? बस फिर वहां पे समझ जाना कि अगर कुछ नहीं है, तो अपन क्या लगा सकते हैं इसमें? सब क्वेरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे अपन? सिलेक्ट, और क्या क्या दिखाना है? एम्प्लॉय की लिस्ट बोल है, तो एम्प्लॉय नेम दिखा दिया। कहाँ से? एम्प्लॉइज, और फिर क्या लगा देंगे इसमें? वेयर, एंड वेयर में जो डिपार्टमेंट आईडी है, वो इक्वल है किसके? है कि डिपार्टमेंट आईडी सब क्वेरीज के। अब सब क्वेरी के अंदर अपन अपनी क्वेरी लिख देंगे। क्वेरी क्या हो जाएगी आपकी? क्या निकालना है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, फ्रॉम, कहाँ से? डिपार्टमेंट से। मतलब यहाँ पे ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक और क्वेरी चला रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि इनर क्वेरी पहले चलती है, तो इसमें नो डाउट कि ये वाली टेबल कैसे रन होगी। ठीक है, पहले इनर क्वेरी चलेगी, इससे जो भी आउटपुट आएगा वो इसको कंपेयर करेगा आईडी से। ठीक है, डिपार्टमेंट्स, वेयर, तो जो डिपार्टमेंट के नेम है, उसमें सिर्फ किसको निकाल कर लेकर आना है?
आईटी को निकाल कर लेकर आना। चलो थर्ड वाली क्वेरीज बनाओ। फाइंड एम्प्लॉय, क्या है ये? सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉइज, वेयर। ठीक है, अब हम वेयर में किससे कंपेयर कर लें? सैलरी से, और बराबर रख देते हैं किसके? जो अपनी सब क्वेरी से उसके। सब क्वेरी क्या हो जाएगी अपनी? सिलेक्ट मैक्स, मैक्स किसको चेक करना है? सैलरी को चेक करते हैं। तो कहाँ से? एम्प्लॉइज। फिफ्थ वाला क्या है आपका? फाइंड एम्प्लॉय हु बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट एज अमित। एम्प्लॉय को फाइंड करना है जो सेम डिपार्टमेंट। अपन ऐसा कर सकते हैं कि अमित का आईडी निकालेंगे, अमित के आईडी से अपन बाकी सभी को फिल्टर करेंगे। अमित का आईडी कैसे फाइंड होगा? बाकी की क्वेरीज तो क्लासरूम पे डाल दूंगा तो बन जाएगी, अभी देख लो कौन कौन सी बनानी है। सिलेक्ट, और क्या निकालना है? एम्प्लॉय नेम, आया भी नहीं आया? सिंटैक्स एरर पर तो तुम्हारी गलती, किसी की गलती नहीं। सिलेक्ट, और जो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एमपी पुलिस एम्प्लॉइज, वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू, किसका बोला है उसने? अमित का बोला है। मैं लगा दो फिर एंड, नीचे वाली लाइन में आओ फिर लगा दो। एम्प्लॉय नेम इज नॉट इक्वल्स टू अमित। अमित जिस डिपार्टमेंट में है ये लोग भी उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अंकित, स्नेहा, मीना, मनोज और सोहन और ऋतिक। बाकी सारी क्वेरी छोड़ के लास्ट वाली क्वेरी बनाओ, क्योंकि जो क्वेरी मैं ढूंढ रहा था वो क्वेरी मिल गई। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन द कंपनी। फर्स्ट हाईएस्ट निकालना हो तो आप मैक्स लगा दोगे। अब अगर सेकंड हाईएस्ट निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? ये वाली क्वेरी बनाओ। देखो ये वाली क्वेरी, सिलेक्ट, क्या दिखाना है? मैक्स नाम भी दिखाना हो तो उसका नाम भी दिखा सकते हो ना। और क्या दिखाना है मैक्स में? सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, वेयर सैलरी इज लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन तो नहीं लगाया किसी ने? सैलरी इज लेस देन सब क्वेरी, और सब क्वेरी में क्या लगा दूंगा मैं? मैक्स, जो भी सैलरी आएगी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब सोच रहा है यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आने वाला है? सबसे हाईएस्ट सैलरी। और यहाँ से भी क्या निकल कर आने वाला है? हाईएस्ट।
हाँ, तो पहले ही आ जाएगा। मान के चलो 20,000 आया और सेकंड 18,000 होगी, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 18, यहाँ पर 20। रीजन क्या है? इस लेस देन के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो भी आने वाला है वो इससे तो कम आएगा, और बाकी की जो एंट्रीज है वो भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट बोला है अपन ने।